मम्मी जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। आज क्या कर रही हैं मम्मी आप? आज तो हम सोच रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम है और इसमें ड्राई फ्रूट की जो लड्डू है और उसमें जड़ी बूटियां डलती हैं, तो हम उसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सब प्रकार का ये ले रखा है, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लिए हैं। इनको कम से कम 20-20 ग्राम, 50-50 ग्राम ऐसे ले लिए, जो कि हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना रहे, कम से कम 8-15 दिन इनको रखा। उसके बाद फिर नए रूप से फिर बना लें। इसमें ऐसा थोड़ी ना, आप जब चाहेंगे मसाला तैयार कर लो, जब चाहेंगे बना लो। तो अभी हमने सिर्फ 8 दिन के लिए उसके अंदर हमने क्या किया है, अब ये जो है, अब हमें इसको जो है साफ करके बीज निकाल के, जैसे खारक है छुआरे, तो इसके अंदर के हम बीज निकाल लेंगे। और ये जो किशमिश है, काली किशमिश और ब्राउन किशमिश, इसके भी जो बीज हैं उनको हम निकाल के तैयार कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कर लेंगे। और बादाम जो है उसको भी हम तल लेंगे। तलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े या मिक्सी में करके थोड़ा दरदरा सा उसको पीस लेंगे। तो हमने क्या ले रखा है, गोंद, पिस्ता का हमने मसाला ले लिया है, गोंद ली है, खारक ली है और किशमिश ब्राउन और ब्लैक कलर की। और इसके बाद हमने लिया है काजू, बादाम और बाकी की जड़ी बूटियां हैं। ये देखिए मम्मी, जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं? जड़ी बूटी बेटा ये जो है हमारे जोड़ों के दर्द बंद करती है, हमारी जो जीवन शक्ति है वो बढ़ाती है और हमारे कमर दर्द जो है उसको कंट्रोल करती है। कमर दर्द बंद हो जाता है, गर्दन में, शरीर के हर जोड़ का दर्द जो है इन जड़ी बूटियों से बंद हो जाता है। तो ये जड़ी बूटी हैं, देखो ये है सफ़ेद मूंगफली। ये सफ़ेद मूंगफली जो है हमारे जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हम अगर लड्डू में डालते हैं तो इससे हमें फायदा होता है, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे मुलेठी है, अरगी मुलेठी है, तो इससे गला भी साफ होता है और हमारे पेट के आंतें वगैरह सब साफ होती थी। इसमें हर जो जड़ी बूटी डली है वो इतने काम की है, बड़ी गुणकारी है। जैसे ये है लैंडी पीपल, इसमें क्या होता है, इसको हम कम डालेंगे। जब डिलीवरी होती है और बच्चा जब छोटा रहता है तो इसको हम थोड़ा सा कम से कम 10 ग्राम लड्डू में डालेंगे, तो उससे दूध अच्छा आता है, बच्चे को दूध मिलता है, दूध की कमी नहीं रहती है। कि बच्चा छोटा सा होता है तो माँ के दूध की उसको बहुत आवश्यकता होती है। तो लैंडी पीपल का हमें किसी भी दलिया में या लड्डू में, तो ये सब जड़ी बूटियाँ बड़े काम की आती हैं। जैसा हर्र है, तो हर्र हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। हर्र है, बहेड़ा और आंवला। आंवला इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये लड्डू बन रहे हैं ड्राई फ्रूट के, तो आंवला का प्रयोग आप अलग से करें। और हर्रा बहेड़ा जो है तो इसकी मात्रा कम से कम 10-10 ग्राम, 50-50 ग्राम। जब ज़्यादा बनाएंगे तो उसका मात्रा बढ़ा देंगे। और हम छोटे रूप में थोड़ा सा बना रहे हैं 8 दिन के लिए, तो हम क्या करेंगे, कम से कम 5-5 ग्राम, 7-7 ग्राम इसको हम ले लेंगे। तो इससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, हमारा खाना बड़े अच्छे से। मुलेठी भी काम की है और सौंठ जरूर डालेंगे। सौंठ क्या होती है, सौंठ से क्या होता है, जैसे हमने गुड़ डाला, हम लड्डू जब पूरे तल के और ये सब रख देंगे, उसके बाद हम दरदरा पीस लेंगे और इसमें कम से कम 150 ग्राम हम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ का असर गलत ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सौंठ डालते हैं। तो गुड़ नुकसान न करे तो सौंठ फायदा करती है। तो सर्दी जुकाम, आपका अगर दमा है, कुछ है, तो वो बड़ा इसमें कम हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। और ये ठंड में ही अधिकतर खाए जाते हैं, तो ये बड़ा फायदा करते हैं। और तीसरी चीज है मम्मी, गोंद का क्या फायदा है? गोंद का ये है, आपकी जोड़ दर्द जो है, दिखाइए गोंद, दिखाइए। ये है गोंद, ये है। तो अभी हमने थोड़े से रूप में ली है जी, हम, आप देखिए, आप इसको देखिए, ये गोंद है। तो कम से कम इसको लिए हम 15-20 ग्राम। तो इसका क्या है कि हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे और तल देंगे, तल के और इसको निकाल लेंगे। बादाम को निकाल लेंगे,
तल के इसकी छुहारे के बीज निकाल के इसको तल लेंगे। और ये सब चीज़ें, काजू छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, पिस्ता हमारे पास टुकड़े पहले से ही है, तो इन सबको हम घी में तल के और निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम कम से कम 150 ग्राम गुड़ डालेंगे। और अगर गुड़ में ज़्यादा आपको, जैसे कोई किसी को शुगर है या किसी को मीठा ज़्यादा सहन नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 100 ग्राम, 50 ग्राम से ऊपर 70-100 ग्राम के करीब आटा ले लेंगे। तो इसको भून लेंगे और शुद्ध घी में भूनेंगे। इनके साथ मिला के हम सब पूरे तलने के बाद, और हम सब पूरा इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे, ताकि आपकी जो एंटीबायोटिक रहती है, इसमें इतना गुण होता है हल्दी में, तो आपके हर रोग में काम आती है। आपके ऊपर शरीर से, सिर से लेके पैरों तक अगर आप हल्दी का प्रयोग करें खाने में, पीने में, लगाने में, तो बड़ी गुणकारी होती, बड़ी लाभकारी होती। तो ये छोटी छोटी क्या है, सिर्फ हम 8 दिन के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। इनको सबको हम तल लेंगे, उसके बाद हम दरदरा पीस लेंगे। उसमें फिर हम ये जो गुड़ है उसको कम से कम 150 ग्राम हम गुड़ कूट के और थोड़ा सा उसको गर्म करके उनमें सब में मिक्स कर देंगे। और अगर गुड़ ज़्यादा मीठा होता है तो आप थोड़ा सा 100 ग्राम 150 ग्राम के करीब आप आटा भी भूंज के और उसको मिला दीजिए। और फिर घी डाल के, शुद्ध घी आपका गर्म करके उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू आप बना लो। और बनाने के सुबह सुबह उठ के आप 1 लड्डू का सेवन करें, इतना फायदा होगा ठंड में आपको, आपके हर रोग जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप इसे छोटे छोटे उपाय करके देखें। तो ये बड़ा कठिन काम नहीं है, ये तो आप तो तले तो रोज बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं अपने अपने घर में। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब जड़ी बूटी हैं, देखिए आप, ये मुलेठी है, और ये लेंडी पीपल है, ये सौंठ है, धोली मूंगफली तो देखो दोनों काम आती है, जोड़ों के काम भी आती हैं। और आप किसी स्त्री को अगर सफ़ेद पानी जाता है तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर दो, सफ़ेद पानी जाना बंद हो जाता है। तो मुलेठी बड़े काम के। और कमर कस है, तो कमर कस का अगर हम जड़ी का ये चूर्ण है, हमने चूर्ण लेके आए हैं। पहले हम क्या करते थे कि सूखा लेते थे और उसके बाद उनको कूट के छान के फिर मिलाते थे, तो बड़ा आराम मिलता था उनसे। और दालचीनी जो है आपकी चाय में भी काम आती है और लड्डू में भी काम आती है। तो हमारे इसकी चाय बना के भी पियेंगे ठंड में, हमें फायदा करती है। तो आप इसे छोटे छोटे रूप से आप बनाएं और खाएं और खुश रहें और स्वस्थ रहें और ठंड से बचें। राधे राधे। चलिए बनाना शुरू करते हैं।